Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Tanisha, and this video is going to be very different from my previous videos, and probably the only video which was never meant to be shared or posted, but here I am putting it out to the whole world and for you to see. So basically, social media, and I'm part of it, that we post like all the glam sham, all the facade and all the good things and everything. And I also started my channel with me getting a medical private college finally, and then the process along it, and then all the hostel things and everything. But there's a side which you do not get to see, but that is there. So I want to share that with you. And like basically कुछ दिन पहले मैं अपना Snapchat gallery scroll कर रही थी, and I saw some videos of me which basically were meant for my friends, and I sent them to tell them that I'm fine and I'm just digesting with all the NEET 2025. So here are the videos for you, and I've edited the clips from all the raw clips that I had, and please do not judge me, these were meant for my friends, but here I am putting it out to you. And yeah, and for all the NEET aspirants, I want to tell you that if you've ever been in a space where you don't know what to do, where you have cluelessness, it's okay, you'll figure a way out. I was there, everyone is there at some point of their life, and it feels like कि यहाँ से कहाँ जाएं, there is no way out, but you will figure a way out, don't worry. And without further ado, let's get into the video. भाई वो पेपर करते करते ये हुआ ना कि समझ ही नहीं आया मुझे। मैं क्वेश्चन देख रही हूँ, नहीं समझ रहा। मैं कोई बात नहीं, अगला करते हैं। नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, अगला करते हैं। नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, अगला करते हैं। कितना अगला अगला करके करूँ? मैंने कहा चलो शुरू से पेपर, शायद से शुरू का पेपर टफ है, पीछे से शुरू करती हूँ। पीछे से भी सॉरी माय बैड, पीछे से शुरू करा था मैंने कहा पीछे से टफ होगा, आगे से शुरू करती हूँ। आगे से 2 क्वेश्चन लगा, फिर नहीं लगा। ये क्या हो रहा है? फिर मैंने बीच से हरा, मैंने रैंडमली उठा के क्वेश्चंस करे हैं कल। मेरे को समझ नहीं आया तो मैं क्या करूँ। और भाई मेरे को जैसे से मेरे क्वेश्चन नहीं लग रहे थे, मुझे दिख रहा था, आई वाज सीइंग माई सेल्फ। गया, कुछ नहीं होगा, मेरा हो गया खत्म। एंड उस वक्त जब तुम बैठे हो, ठीक है, चाहे कितना ही रैशनल इंसान हो भैया, नहीं सोच सकता कि अरे सबके टफ है तो सबके लिए टफ है। नहीं सोच सकती मैं तब कि सबके लिए टफ है। मेरे को लग रहा है मेरे लिए ही टफ है। मेरा दिमाग खराब हो चुका है और मेरे क्वेश्चन जो मैं कर भी सकती थी वो भी गलत कर दिए, या तो आए ही नहीं, मेरे से हो ही नहीं पाए सॉल्व। मेरे को इतनी कन्फ्यूजन में, फॉर्मूला में कन्फ्यूजन हो गई, मेरे को इतनी 50 चीज़ में मुझे पता है फॉर्मूला, लेकिन मैं कन्फ्यूज हो गई। फॉर नो रीज़न मैं कन्फ्यूज हो गई। मैं नहीं लग रहा क्वेश्चन, फॉर्मूला कन्फ्यूज हो गई। अब क्या लगाऊंगी क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है, एक फॉर्मूला इधर से, एक फॉर्मूला इधर से, एक फॉर्मूला उधर से, इन तीनों को मिला के एक फॉर्मूला बनाओ, फिर उसमें उसकी वैल्यू डालो और फिर निकालो आंसर। ये 1 मिनट में करना है। बच्चे का दिमाग खराब। अब भाई देखो पेपर कैसे होता है कि अगर तीन सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जनरली क्या होता है, कोई एक सब्जेक्ट ज़्यादा मुश्किल होता है, कोई एक सब्जेक्ट ठीक ठाक। किसी के घर गए थे, वहाँ पे भी जाके सबको पूछ रहे हैं मैं क्या बोलूँ, इतना गंदा गया है। मैंने कहा ठीक ठीक, सभी पूछ रहे हैं। मैंने कहा ठीक ठीक, बैठे रहे वहाँ 1-2 घंटा बैठे। मैं मतलब उधर मैंने फालतू की सोशलाइजिंग गई है मेरी। बैठ कर सुनो, इंटरेक्ट करो, सब तुम्हें कोशिश कर रहे हैं इंटरेक्ट करवाने की। थोड़ा सा मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ। जैसे तुम्हें भी लग रहा होगा मैं तो की बात कर रही हूँ, लेकिन तुमने जो मेरे शुरू के मैसेज देखे होंगे तो तुम्हें लग रहा होगा पता नहीं मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। थिंग इज, व्हेन आई हैव समथिंग, व्हेन आई हैव समवन अराउंड और आई हैव समथिंग टू डू, आई हैव माई माइंड ऑक्यूपाइड, आई एम फाइन, आई एम हैप्पी, आई एम स्माइलिंग, आई एम क्रैकिंग जोक्स, बट देन आई एम अलोन, आई हैव नथिंग टू डू अदर देन टू थिंक कि कल का पेपर का क्या हुआ है। देन आई एम क्राइंग, विच इज़ कल रात को हुआ। मैंने फ़ोन वोन बंद करके रखा। व्हाट डू आई हैव? नथिंग, जस्ट माई थॉट्स, एंड माई थॉट्स आर नीट। तब रोई हूँ मैं, फिर रो के सो गई। मैंने हमारे कमरों में सारे पेजेस लगाए थे, सब चिपकाए थे, लिख लिख के हम चिपका रहे थे, पढ़ रहे थे। एग्ज़ाम दिन जाने से पहले मैंने पूरा जो भी चिपकाया था सब पढ़ के गई थी मैं।
पता नहीं कहाँ से पेपर पूछा था। मेरे कमरे में तो मैं भी दिखाती हूँ, मम्मा सो रही हैं अभी उधर, मैं मम्मा पापा के कमरे में आ गई, मैं तुम्हें दिखा दूँगी। सो या द पेपर वॉज वेरी टफ। और जो टीचर्स हैं, टीचर्स का भी कहना है कि पेपर बहुत टफ था। एक सर ने तो ये भी बोला कि अगर फिज़िक्स के मास्टर को बैठा तो वो भी नहीं कर पाएगा इतना टाइम में। तो वो कहते हैं देखो तुम लोग को करने 20-25 ही क्वेश्चन थे, विच इज़ मतलब 100 मार्क्स का, 180 में से 100 मार्क्स का। तुम्हारे होने इतने ही थे, इससे ज़्यादा होने ही नहीं थे, बना ही नहीं था वो तुम्हारे लिए। लेकिन अब वहाँ बैठे बच्चों को कौन बताए तुम्हारे 20-25 ही बनने हैं। हमें तो दिख रहा है, हम सोच के गए हैं 40 बनने हैं, वहाँ 20 भी नहीं बन रहे, तो हमारा तो दिमाग गया। और फिर सर भी बोले कि ये बात सही है, बच्चे को थोड़ी वहाँ बैठ के सोच रहा है, वो तो वहाँ बैठ के टेंशन में ही आएगा, उसका थोड़ी दिमाग इतना चल रहा है। एंड पेपर कुछ ज़्यादा ही हार्ड है। अलग सर ने तो कह दिया ये जेई मेन से ज़्यादा मुश्किल था। नीट की हिस्ट्री में आज तक 2016 और 2021, 14 ये सब के पेपर बहुत मुश्किल माने थे, ये पेपर ने उन सबको बीट कर दिया है। देखते हैं हम, सब कह रहे हैं कट ऑफ गिरेगी, पिछली बार 650 हो गई थी, अब कितनी गिरेगी इज द क्वेश्चन। एंड जितना मैं अपने दोस्तों को देख रही हूँ, जैसे जो मेरे साथ, इन लोग के नहीं आ रहे हैं मार्क्स 500-600 में, ये 400 में आ गए हैं। मेरे को लग रहा है मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कितना नीचे गिरूँगी, ये इतना नीचे गिर गए तो मेरी नहीं हिम्मत हो रही मैं अपना पेपर चेक करूँ। मैं नहीं कर रही पेपर चेक, सीधा रिजल्ट देखूंगी मैं। अब पता है मार्क्स से फ़र्क भी नहीं पड़ता इस पॉइंट पे, हमें पता ही नहीं कट ऑफ खराब है। दिमाग ऐसा हो गया था ना कल, क्या करूँ मैं, मेरे को ऐसा होता क्या पढ़ा मैंने, क्या किया है मैंने। बट मतलब पिछली बार 610 थी, तो पिछली बार के बच्चे सोच रहे थे 620, 630, 640 सेफ होगा, लेकिन नहीं, 650 सेफ था, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के मार्क्स आए थे, तो वो जो रैंक थी वहाँ पे 650 में ही भर गई थी। अब इस बार हमें पता ही नहीं कितनी हो सकती है, क्योंकि बहुत मुश्किल पेपर था, बहुत बच्चों का ख़राब हुआ है, और इस वजह से मार्क्स कैलकुलेट करके सिर्फ मुझे बुरा लगेगा कि मेरे कम मार्क्स आएंगे। उसके बाद सीयूईटी वगैरह का भी देखना है यार, कब होगा उसका एग्ज़ाम, कैसे होगा, उसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत। फिर मुझे एम्स बीएससी नर्सिंग की भी रेट्स देखनी पड़ेंगी क्या है। एमएनएस का तो नीट के रिजल्ट के बाद ही होगा, एंड नीट का रिजल्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना तो लेगा। भाई पता है मैं पेपर दे के निकली, हाँ पापा मुझे छोड़ने भी आए थे, लेने भी आए थे। तो जब लेने आए थे तो मम्मी पापा दोनों स्माइल के साथ आए थे कि कैसा हुआ। अरे आंसू छूट गए, मैंने कहा मेरी फिजिक्स बहुत गंदी हुई। मम्मा कह रही कोई बात नहीं, रो मत। मैं वहीं रोड पे रो रही हूँ भाई, तब वो ऐसा हुआ है। या सो दिस इज द जिस्ट ऑफ इट। एंड फिर कल मेरा किसी कुछ भी बात करने का मन था, मैंने व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस ऑफ कर दिए थे, स्नैपचैट के नोटिफिकेशंस ऑफ कर दिए थे, मेरे सारे नोटिफिकेशंस ऑफ है, मेरा फ़ोन म्यूट पे है। आई एम आउट फ्रॉम वर्ल्ड। धीरे धीरे आ जाएंगे नॉर्मल। थोड़ा जैसे जैसे मैं औरों को भी सुन रही हूँ तो लग रहा है ठीक है, सभी का इक्वली ख़राब किया है। लेकिन अब ये है ना यार कि मतलब जिसका 600 वाले का ख़राब किया उसके 500 आ रहे हैं। अब मेरे 600 तो नहीं आ रहे थे, मैं तो इस होप से गई थी कि यहाँ पे पेपर मुश्किल है, नीट में तो आसान आता है, मैं बढ़ा लूँगी, मेरे हो जाएगा, मैं पूरी प्रिपरेशन कर रही हूँ, बढ़ा लूँगी। मैं तो उससे कम हो जाऊँगी। जब सब कम होंगे, कोई नहीं बढ़ रहा भाई। लोगों के पिछली बार मतलब मैं जो कह रही हूँ ना 650 पे कट ऑफ थी, तो 640 वाले बच्चे ने भी ड्रॉप लिया था। 640 वाला कह रहा है सर मेरे 300 मार्क्स आ रहे हैं, जिसके पिछली बार 640 आए थे। सर मेरे 400 मार्क्स आए, 500 मार्क्स आ रहे। हम लाइक मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ हूँ इसमें पता नहीं। और मैं ये फाइंड कर सकती हूँ मेरा पेपर चेक करके, बट उससे अच्छा मैं इस डिल्यूजन में रह लूँगी कि सीधा जाके यार रैंक देखेंगे, जो होगा सो होगा, वही देखा जाएगा। इतना मेरे बस की नहीं है।
या इसीलिए कल 2 बजे का पेपर से उसके बाद मैंने आज जाके 2 बजे मैसेजेस खोले हैं. You know, the most weirdest or like irritating thing is there are people, okay, my friends, you and everyone texted me all the best and everything, and some of my friends, other friends also did, okay. Some were there who did not. I was like, okay, they wouldn't know कि paper है, it's fine, दिमाग में नहीं रहा. But पेपर हो गया 2 दिनों कि ओ पेपर था, कैसा गया. मुझे बहुत इतनी खुन्नस चढ़ी है ना उन पे कि ऑल द बेस्ट बोलने का टाइम नहीं था तुम्हारे पास, पेपर कैसा गया ये पूछने का तुम्हारे पास बहुत टाइम है. एंड शायद अगर मेरा पेपर कुछ बहुत अच्छा गया होता तो मैं इतनी इरिटेटेड नहीं होती. बट देन इट्स ऑल्सो गुड थिंग दैट आई एम रियलाइजिंग दिस, जो मैं इसे रियलाइज नहीं करती. या एंड देयर आर क्वाइट अ फ्यू. तुमसे ऑल द बेस्ट नहीं हुआ, तुम मेरे को पेपर के बारे में कैसे पूछ सकते हो? यू हैव नो राइट. सी, द पीपल हु विश्ड मी लक, एटलीस्ट दे वर थिंकिंग अबाउट इट. या, and they contacted me, they messaged me that all the best, we have a good wishes. So if they're asking me paper kaisa, it's fine enough, I'll take my time and I'll reply. But those people who did not have the time, who did not have their presence of mind, who did not have anything कि वो एक all the best कह लें. I'm not even saying कॉल करो भाई, मैसेज करो एक ऑल द बेस्ट. जब तुम ये मैसेज कर सकते हो कि पेपर कैसा गया, ऑल द बेस्ट लिख लेते. इतनी चिंता थी तो पेपर से पहले ऑल द बेस्ट कहते कि तुम्हारे साथ लक है, तुम कर लो कि अच्छा ही है. बाद में क्या पूछ रहे हो, बाद में हो गया जो होना था पेपर तो. इट्स फाइन तुम लोग मैसेज करते हैं. आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट कि ऑफकोर्स तुम लोग पूछोगे ना, क्यों नहीं पूछोगे. जब तुम, अगर तुम मेरे को पूरा टाइम देख रहे हो, तुमने पूरा साल देखा है, तो तुम ऑफकोर्स पूछोगे एज अ कंसर्न. बट आई डोंट लाइक दीज पीपल who do not have concern about it, who did not have any concern of saying all the best, who did not have any concern ki yo bro you got this, you can do it, blah blah blah. How was your paper? Who gave you that right? Even the friends who called me and wished me all the best, they did not have messaged me how was the paper. उनको नहीं जानना कैसा हुआ पेपर, बट उन्होंने मुझे पेपर से पहले कॉल करी कि दैट ऑल द बेस्ट, ध्यान से करना, आराम से करना, शांत रहना, तो कर लेगी, तूने पढ़ा है पूरे साल भर. They did not message me that कैसा हुआ पेपर. Yeah, that was me exactly 6 months ago. Quite irritated, frustrated, and agitated, I must say. But no hard feeling now. You know, I'm a good person. I have no hard feeling for any person now. So don't worry. But the motive of the video was to tell you that back then that felt like the end of everything. But now that I do realize that that was the start of something which came after NEET. And the story isn't over yet. And that story of exactly what happened after NEET, after this video, and now that I'm waiting for my medical college to start, what exactly happened in between and how did this happen? I'm going to tell you about all the exams I gave, all the rejections I got, the mistakes I made, and all the backup plans I had, and how did they not work out for me so that I ended up in a medical college now. I'm going to tell you exactly that. And if you are also in the space of moment of uncertainty, just hold on. Your story isn't over either yet. You will complete your story when the time is right. Hit a subscribe if you want to know what happened next and what exactly happened in these months. I'll be telling you that in the next video on the next Thursday. Till then, stay tuned and subscribe to my channel. Like, share, and subscribe. Thanks for watching.